आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कुछ नियम, कुछ परहेज़ माना मैंने, कुछ डॉक्टर, कुछ ईश्वर, सबकी मेहरबानी से बिल्कुल ठीक हूँ। और देखो मेरा टी शर्ट इतना ढीला हो गया ना कि अब इसमें ना कोई और भी घुस जाए। तो सारे कपड़े मेरे कमोवेश इसी तरह हो गए हैं। और सबसे ज़िद्दी फ़ैट होता है जो वैली फ़ैट होता है, वैली भी काफ़ी हद तक मेरा ठीक हो गया। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग, देखो ये देखो फैट जो है वैली का 90 से, अभी तो और मुझे घटाना है तो पता चलेगा। ये देखो कितना ढीला टी शर्ट हो गया, देखो ये इतना ढीला। ये अपने कपड़े देख के ना बड़ी खुशी होती है कि अरे इतना गया फैट। देखो तो सबसे ज़िद्दी फैट वैली फ़ैट, सबसे ज़िद्दी फ़ैट जो होता है वैली फ़ैट होता है। उसको घटाना इतना इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। सारे तो आपका चला जाएगा, कमोवेश मेरा बहुत ज़्यादा गया, बोल रहे ना 38 या जैसे 40 का 40 कमर मैं जीन्स का पहनती थी और नहीं मिला 38 तो फिर 38 भी ले लेती थी। 38 थोड़ा सा टाइट होता था पर मतलब फ्लेक्सिबल होता था ना, तो चल जाता था। और अब मैं 34 आराम से पहन रही हूँ, तो इतना फ़र्क आ गया है। और अभी 5-7 केजी, ज़्यादा नहीं, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा नहीं घटाना है, 5-7 केजी बस और घटाना है। और बस फिर अभी भी फ़ैट नहीं बच। जिनका जैसे बेली फ़ैट अचानक जाता है ना, तो उनके स्ट्रेच मार्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए आप ना नारियल का या विक्स, सबसे अच्छा होता है विक्स लो और उसको अपने वैली पे ऐसे मालिश कर लो दिन भर में 1-2-3 बार, तो उससे स्ट्रेच मार्क नहीं आएगा, आपका बेली फ़ैट भी कम होगा, बहुत अच्छा होता है। और मेरा तो पहले भी बेबी वगैरह के बाद भी बिल्कुल स्ट्रेच मार्क था नहीं और ना है। इतना वेट लूज़ किया मैंने फिर भी नहीं था। मेरा 98 केजी पिछले कुछ 1-2 सालों पहले हो गया था, पर धीरे धीरे वहाँ से आके मैं 85-7 पे लटकी हुई थी, नहीं आ रही थी नीचे। बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं किया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, फल और सब्जियों पे मुझे रहना चाहिए, अनाज मैं छोड़ दिया मैंने। और उसके बाद मेरा बहुत एक ही महीने में कमाल हो गया, 10-12 केजी गया था। उसके बाद फिर दूसरे मंथ में मैंने धीरे धीरे, मतलब 1.5 महीने 2 महीने तो नहीं लगे थे, और उसके बाद मैंने बंद कर दिया। 1 महीने बंद किए हुआ होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ होने लगी। वो हुआ यूँ कि जो मैं ज़ुरान खाती हूँ उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई थी। पर अब मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और मुझे दवाएं भी लगभग शाम को सारी बंद हो जाएंगी। तो अब बस ये है कि खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। जैसे ना अभी मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत लेती हूँ। 70% पेट अपना उससे भरना है और 20% मैं लिक्विड से भरती हूँ, जैसे कि नारियल पानी हो गया, और एक गिलास में 2-3 चम्मच डाल के दही, उसको खूब मथ के उसमें 1 चम्मच भुना हुआ जीरा डाल के उसको लिया। और ये देखो इतना बड़ा गिलास आपको दिख रहा है ना, मॉर्निंग में मैं इतने बड़े गिलास में थोड़ा सा ग्रीन टी बना के लिया। ग्रीन टी मतलब कि एकदम बहुत गर्म नहीं होता ग्रीन टी कभी भी, जैसे थोड़ी सी ग्रीन टी डाली टीस्पून, उससे आधा चम्मच ग्रीन टी लिया और इतना पानी मैंने हल्का सा गर्म कर लिया, कुनकुना से थोड़ा ज़्यादा, और उसमें डाल के मैंने छोड़ दिया। कुनकुना से थोड़ा ज़्यादा गर्म किया जब तक मैं फ़्रेश होके आऊँ, क्योंकि मुझे फ़्रेश होने बस आधा मिनट भी नहीं लगते। और ये सबसे अच्छे हेल्थ की निशानी है आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होने का, कि आपको जाके टॉयलेट सीट पे बहुत बैठना ना पड़े। और प्लस खाने में ना, जब आप चीनी, चावल, आलू भी आप बॉयल्ड खा सकते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा आलू मत खाओ, जैसे सब्जियों में बहुत ज़्यादा आलू नहीं, हरी सब्जियां आप खाओ। चीनी, चावल, गेहूँ छोड़ दो, क्योंकि गेहूँ में ग्लूटेन होता है। चावल भी आपको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कभी खा लिया चीट मील तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी आप खा सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मज़े से, वेट आपका पर मंथ 10 से 15 केजी आपका जाने ही जाना है। और बेली फ़ैट के लिए मैंने जो एक्सरसाइज़ बताया उसको भी आपको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं और मुश्किल से 25-30 मिनट लगते हैं। बहुत ज़्यादा करने पे 25-30 मिनट लगते हैं। फिर आप भी कर सकते हो, बहुत इजी है। बस 1-2 बार मैंने किया, क्योंकि मुझे अभी एक्सरसाइज करना मना है लगभग 1-1.5 महीने के लिए, क्योंकि लंग में इन्फेक्शन हुआ था। तो अभी
क्लियर तो हो गया है बट अभी भी है, और उसको थोड़ा सा, जैसे कोई भी अंग थोड़ा सा चोटिल होता है तो उसको रेस्ट देते हैं ना, इसी तरह मुझे अभी रेस्ट देना है। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मेहनत का काम नहीं करना है, थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना है, थोड़ा ठंडी बचाना है बस, और कुछ नहीं। और वो मेरी दवा का साइड इफ़ेक्ट था कि, और एक और चीज़ ना आप लोग करना, जो कियोना होता है ना, कियोना की खिचड़ी या चावल या दलिया आप खाओ ना तो वेट का ज़बरदस्त मतलब इतना अमेजिंग उसका रिज़ल्ट है ना, बहुत जल्दी से वेट। अब आप पूछोगे दी कियोना क्या है, तो कियोना ना आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको मिल जाएगा। कियोना एक तरह का, जैसे सावा का चावल होता है ना, व्रत वाला चावल जिसको कहते हैं, उसी टाइप का एक छोटा छोटा चीज़ होता है। मैं भी आपको दिखा रही हूँ, देखो आप लोगों के लिए मैं कियोना ले आई। ये है कियोना सीड, ये ऐसा पैकेट मिलता है, बहुत महंगा नहीं होता है। ये लगभग 199 इस पे लिखा हुआ है, 180, 199 लिखा हुआ है, 180 के लगभग मिल जाता है। और ये देखो कैसा होता है, जैसे सावा का चावल होता है ना, मैं भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये 1 चम्मच में आप सारे दिन खा लोगे, इतना ये फैलता है ना, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना इससे पेट भरता है ना कि मन नहीं करता, जल्दी भूख नहीं लगती। मैं तो इसमें, जैसे अभी बताती, ये देखो एक बार में मैं बस इतना ही बनाती थी। ये आप देख रहे हो ना, एक बार में बस इतना ही कियोना बनेगा। और इसमें ना मैं इसके 7-8 गुना, 10 गुने भी आप डाल सकते हो मूंग की दाल, चाहे छिलके वाली चाहे बिना छिलके वाली, ज़्यादा बेटर है। और उसमें इतनी सब्जी, उसमें लौकी, नेनुआ, कोहड़ा, बीन्स, शिमला मिर्च, गोभी, मटर, टमाटर, जो भी आपको मिलता है आप डाल लो। और उससे और थोड़ा सा लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची काट दो उसी में, और नमक हल्दी डाल के चढ़ा दो आप चूल्हे में। लगभग 1-2 सीटी आएगी, बन जाएगा। और जैसे 1 चम्मच कियोना है ना, जैसे इतना मैंने दिखाया, इतना मैंने हाथ में लिया, तो इतनी मैंने दाल ली, लगभग 1.5 मुट्ठी मूंग की दाल ली। और उसमें मैंने पानी डाला 2-2.5 गिलास, थोड़ा पतला पतला सा हो जाता था क्योंकि बाद में थोड़ा सा जमता भी है ना, मूंग की दाल जहाँ मिल जाए वो जमता है। और उसको मैं लेके कटोरी में एक बार में इतना सा खाया। तो इसको खाने से ना, जैसे मान लो मैंने सुबह कोई भी ग्रीन टी, जिंजर टी, जीरा टी, तेज़पत्ते का चाय, कुछ भी बना के पिया, और या जितना मैंने टी बताया मॉर्निंग में, जितनी ड्रिंक बताई है, उसके बाद फिर 10 बजे मैंने 9 से 10 के बीच में मैंने कोई एक फ्रूट खाया, कोई भी एक, जैसे सेब खा लिया, कभी केला खा लिया, कभी नाखा खा लिया, बदल बदल के 4-5 फ्रूट्स मैं रोज़ खाती हूँ, पर एक टाइम में कभी सारा नहीं खाती, थोड़ा सा खा लिया। फिर लगभग 12 बजे मुझे भूख लगती थी, तो फिर मैं आराम से ये कियोना का एक बाउल खा लेती थी, छोटे बाउल में 1 बाउल आराम से खा गई। साथ में कभी कभी मन करता था तो पंजाबी पापड़ मुझको बहुत पसंद है, पंजाबी पापड़ भी ले लिया एक, तो बहुत मज़ा आता था, उसके साथ खा लिया। तो फिर लगभग 2 बजे 2:30 बजे मुझे भूख लगती थी, थोड़ा सा मन करने लगता था, तो थोड़े से भिगोए हुए मूंग, बस इतना थोड़ा सा, जितना कियोना मैंने दिखाया था ऐसे ही लेके, और उसमें ना मैंने वो डाल के 2-4 दाने मूंगफली, और उसको बस ऐसे ही चुगती रहती थी। फिर 4-4:30 बजे आराम से फिर कोई एक टी बनाया, जैसे जिंजर टी बनाया, जीरा टी बनाया, सौंफ का बनाया, या धनिया, सौंफ, जीरा, और थोड़ा सा उसमें फ्लैक्सीड भी डाल दिया, उबाल के उसको पी लिए। और उसके बाद फिर मुझे कुछ खाने का जैसे मन किया तो कियोना ही थोड़ा सा 2-4 चम्मच खा लिया। और फिर ना लगभग 1 ही घंटे के अंतर से, सवा घंटे, मैं लगभग 5, 5:30, 6, मैक्स टू मैक्स 7, लेकिन अमूमन 5:30 से 6 के बीच में मैंने हमेशा खाना खा लिया। और आराम से वही कियोना फिर 1 बाउल मैंने खा लिया भर के एकदम। और फिर रात में कुछ नहीं खाया। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि मैं जगी रह गई वीडियो एडिट करने के चक्कर में या किसी और रीज़न में, तो मुझे थोड़ी भूख लगती थी, तो उस टाइम पे मैंने जैसे अदरक को कूट के थोड़ी सी 2-3 ग्राम गुड़ डाल के उबाल लिया, और एक बड़े जो कॉफ़ी मग आते हैं ना बड़े वाले, उसमें एक भर के चुस्की लेके मैंने पी लिया।
और बस आराम से उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आराम से फिर, या कभी कभी जैसे कि जिसके पास गुड़ है, थोड़ा सा शहद भी आप आधा चम्मच डाल सकते हो। अब ये नहीं कि आप 2 चम्मच शहद डाल लो फिर बोलो कि दीदी आपने तो बताया था मेरा वेट नहीं कम हुआ, क्योंकि शहद वेट भी बढ़ाता है। मैं तो इतना थोड़ा सा छोटा सा गुड़ का एक डली डालती थी और आराम से एक बड़े में, कभी रोज़ ये नहीं, रोज़ की बात नहीं है, बस कभी कभी, क्योंकि उसके बाद मुझे ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। मैं पानी बहुत पीती हूँ, पानी पीती रहती थी, कभी नॉर्मल पानी, कभी हल्का कुनकुन पानी, कभी जीरा पानी। और डिटॉक्स वाटर मैं कई तरह के बनाती हूँ, मेरे चैनल पे देखना, बहुत तरह का डिटॉक्स है, वो कोई ना कोई डिटॉक्स हमेशा रहता है, उसको पी लिया और बस हो गया मेरा एक दिन का डाइट। और आप ना गोल बड़ा मत बनाओ, एक एक दिन का बनाओ। आप देखोगे ना हफ्ते में आपका 5 किलो तो कहीं गया ही नहीं है। फर्स्ट वीक में आपका 5 किलो आराम से जाएगा अगर आप क्योना खाते हो तो, और गेहूँ चावल नहीं खाते हो, चीनी नहीं खाते हो तो। वरना आप खाली क्योना खाओ और मार चीनी ढकेले रहो तो आप फिर कहोगे दीदी मेरा तो वेट ही नहीं घटा, तो बिल्कुल गलत बात हो गई, आपने तो पूरी बात सुनी नहीं। अक्सर कई लोग कंप्लेन करते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ वीडियो को पूरा देखो प्लीज़, ध्यान से देखो। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती, बहुत सी ऐसी बातें होती जो मैंने खुद की, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और भी मेरे कई जानने वालों ने किया, उनको फ़ायदा हुआ। और आप बोले तो है ही नहीं दीदी वीडियो में कुछ आपने बताया नहीं, तो ये गलत बात है। वीडियो में इतना कुछ होता है कि आप अगर एक वीडियो का भी फॉलो कर लो ना तो आपका वेट बहुत मज़े से जाएगा। और हर आदमी का सपना होता है स्लिम ट्रिम। आप लोगों ने अगर कल करवा चौथ का मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरा वेट कितना गया है। ब्लाउज़ पहले से लग रहा था एक और बाहीं घुस जाएगी उसमें, इतना ज़्यादा वेट गया है। साड़ी में भी इतना मुझे अच्छा लग रहा था, खुद को ना स्लिम ट्रिम लग रहा था, बस थोड़ा वेट और जाए, बस उसके बाद फिर जय श्री राम फिर। और ना वेट घटाना बहुत आसान होता है, पर वेट को मेंटेन करना उससे भी थोड़ा कठिन होता है। और लगभग 2 महीने से मैंने डाइट छोड़ा है और मेरा वेट 74 पे छोड़ा था, 74 ही है। बल्कि बीमार जब हुई थी तो 2 किलो बढ़ा था, लेकिन मैंने तुरंत जैसे ही मुझे दिखा रही बस फटाफट से मैंने उसको अगले दिन ही कंट्रोल कर लिया। जब आपको एक बार अपने शरीर के बारे में पता चल जाएगा ना, क्या खाने से बढ़ता है क्या खाने से नहीं, तो आप अपने डॉक्टर आप बन जाओगे। और मैं चाहती हूँ, मैं क्या, ईश्वर भी बोलता है कि अपने डॉक्टर आप बनो। तो जब आप जानने लगोगे ना अपने शरीर को तो बहुत ही अच्छे से आप वेट घटा पाओगे। और वेट घटाना बिल्कुल ईजी काम है। और देखो ये झोला ना, मैं बोल रही हूँ अपने श्रीमान जी से कि मेरे लिए टी शर्ट लेना है, पर ये लोग ना मुझे मार्केट जाने दे रहे हैं और ना ले चल रहे हैं कि मैं टी शर्ट खरीदूँ, और ऐसे झोला पहन के देखो ये इसमें कोई और घुस जाएगा कि नहीं। तो यही है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है और आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें और बताएं कि आपने यहाँ गलत बोला, तो मुझे पता तो चलेगा कम से कम, क्योंकि मैं कोई डाइटिशियन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। हाँ, पढ़ के और खुद पे करके, और अपनी मेरी स्पेशल बच्ची है जिसको मैंने दिखाया, उसका वेट भी एक बार बहुत बढ़ गया था। उसको तो सिर्फ खीरे और टमाटर और नींबू के रस से उसका वेट कंट्रोल किया था। थोड़ा बहुत टहलाने ले आती थी मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम, और एकदम स्लिम ट्रिम वो है। हाँ, वो ढीले कपड़े पहनती, वरना वो फिटिंग पहने तो उसकी कमर बस इतनी सी है। और उसको मैं डाइट कंट्रोल करने में मेन, उसको तो बहुत ज़्यादा पेय पदार्थ बहुत पसंद है, तो बहुत तरह के जूस, फ्रूट्स, वेजिटेबल बहुत खिलाती हूँ। रोटी चावल में बहुत थोड़ा उसको देती हूँ, और उसका वेट एकदम मस्त है। तो आप जो है करो, फॉलो करो, और फ़ायदा हो तो मुझे बताओ, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो, और बेल आइकन जो बगल में घंटी दिखती है ना, उस घंटी को दबाना ना भूलो, ताकि आप तक मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएं और आपको पता चले कि हाँ मेरा इस टाइप का वीडियो आपको देखना है। पूरा देखो तो ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। थोड़ा मोड़ा देखो, भगा के देखो तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, क्योंकि बात की बात में बोलती रहती हूँ ना और भूल जाती हूँ, इधर का उधर बोल दिया, ऐसा होता है ना। क्योंकि कोई स्क्रिप्ट लिख के मैं नहीं बोलती, कुछ भी नहीं, मेरा खुद का किया हुआ चीज़ जो मेरे दिमाग में जब आ जाता है, जैसे बेली फैट का मैं बता रही हूँ, अचानक आ गया कि अरे पेट दर्द में ऐसा होता है, तो कभी कभी ये भी निकल जाता है। हालांकि नहीं बोलना चाहिए, पर सारे मेरे टी शर्ट देखो, और ये देखो मेरे बेली फैट कैसे गायब हो गया है। बहुत ज़्यादा था पर गायब हो गया है। और देखो ये साइड से भी बहुत ज़्यादा ढीला हो गया, और बहुत ज़्यादा मैं कर नहीं पा रही, भी मना है ना मुझको, तो मैं बस ऐसे एक 2 बार आपको दिखा रही हूँ।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक एक पैर का भी आप घुमा सकते हो और दोनों साथ में मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और ये थोड़ा सा ज़मीन से उठाते हैं ना कुछ देर, और ये लगभग हर एक साइड, जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैं तो 100 बार करती थी, और ये उठाने वाला 25 बार से लेके 40 बार करती थी, ये 100 बार करती थी मैं। और पैर ऊपर करके जो इधर उधर घुमाते हैं ना, वो मैं 40 बार करती थी, और ये लगभग 15-20 बार। और प्लैंक ना लगभग मैं 15-20 बार करती थी, ज़्यादा नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं, और फिर मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है, तो इसलिए मैं नहीं करती थी। और ये गोमुखासन बोलते हैं, या इसको एक तरह से जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना, वैसे आपके कमर के बेली के फैट को ये निचोड़ देता है। तो इस तरह ही मैं सारे करती थी। और देखो मेरी बेली कितनी फ्लैट है, और ये चेयर की तरह बन के कुछ देर, लगभग जितनी देर में आपका पैर कांपने लगे बस उतनी देर आप बैठो, और कई बार ऐसे बैठते हैं। और ये वाली ना 100 बार इधर से 100 बार उधर से। इतना जिद्दी होता है ना कि ऐसे नहीं जाएगा। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मैंने कहा 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे 16 घंटे इनफ होता है आपको। बहुत 8 घंटे का कोई मतलब नहीं है, 8 घंटे तो रात में आप लोग सोते ही हो, और 12 घंटे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। शुरू में आप कर सकते हो, शुरू में 8 घंटे का करो, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे ले जाओ। और या ये करो, या हफ्ते में 1, 2, 3 व्रत, जैसे मैंने कहा ना कि मैं थर्सडे रहती हूँ, मंगलवार को सारे दिन बस सिर्फ फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा लिया, और रात में शाम को, मतलब रात में तो कभी नहीं मैं खाती, रात में गुड़ का पराठा खा लिया। गुड़ मतलब ये नहीं कि इतना सारा भर लिया, खूब घी डाल दिया, बस ज़रा ज़रा सा डाल के और थोड़ा सा लगा लिया। मुझे पसंद भी बहुत आता है, और वही 1 या 2 महीने खाया, और फल भी बहुत नॉमिनल खाया। और संडे को जैसे सब कुछ खाया, दाल चावल रोटी सब्जी सब, लहसुन प्याज नहीं खाया, और नमक और चीनी दोनों नहीं खाया। तो या तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, या तो आप हफ्ते के 2-3 व्रत करो, और देखना आपका बेली फैट ऐसे गायब होगा ना कि छू सुर गधे के सिर से सिंह की तरफ ऐसे गायब हो जाएगा। करवा चौथ के ब्लॉग का कोई मतलब नहीं था, पर इसलिए मैंने डाला कि आप लोग उसको देखो और वेट घटाने के लिए इंस्पायर हो। आप सोचो कि हाँ इतना भी घट सकता है, और मैं आगे भी अभी घटाऊंगी, तो आप लोग देखोगे ही। बस थोड़े दिन और वेट करते हैं। दवा तो मेरी आज शाम को बंद हो जाएगी, 1-2 दवाएं और चल रही हैं, वो बस जल्दी ही मैं बस घटाने वाली हूँ। और वेट घटाना कहीं से अनहेल्दी नहीं है, वेट घटाने का मतलब होता है हेल्दी खाना, ना कि अनहेल्दी खाना। आप मैदा, चीनी, चावल, आलू ये सब छोड़ोगे ना, फाइबर खूब खाओ, जैसे कच्चा गाजर है, चुकंदर थोड़ा सा कम खाओ, क्योंकि चुकंदर बोलते हैं कि वेट बढ़ाता है, मैंने देखा भी है। फ़िलहाल आप लोग इतना करो, और मॉर्निंग ड्रिंक बदल बदल के लो, और भूखे बिल्कुल भी मत रहो। नट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, और वेट घटाओ। और घटता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपका कितना कम हुआ है ना। मैं वेट करूँगी आप सबके कमेंट का कि किसको कितना फ़ायदा हो रहा है। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी अपनी मनचाही ड्रेस पहनो, खूब इतराओ अपने फिगर पे। और ये जेंट्स लोगों के लिए भी है, मेरे सखाओं को जिनकी हाड़ी है वो भी अपनी हाड़ी कम कर सकते हैं इसी मेथड से। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाओ, और निश्चित आपका वज़न कम होगा। थैंक यू, और थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड लव यू ढेर सारा आप सभी को।